जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। आज की सच्ची कृपा की कहानी गुजरात से है। इनका घर सूरत में 15 किलोमीटर के आसपास के एरिया में है। खाटू श्याम जी की नगरी से इनका घर गुजरात में 900 किलोमीटर की दूरी पर है, परंतु फिर भी ये खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने ऐसा समय भी देखा है जब इनके पास कुछ नहीं था, परंतु आज श्याम की कृपा से सब कुछ है। सूरत में खाटू श्याम जी का एक भव्य मंदिर है और आज ये हर रोज़ मंदिर जाते हैं। शाम को रात बजे मंदिर में कीर्तन करवाया जाता है, ये उसमें भी शामिल होते हैं और खुद भी कीर्तन करवाते हैं। ये अपने जीवन की मुश्किलों भरी दास्तान शेयर करते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने अपने जीवन में शुरुआती दिनों में बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। इनका परिवार बड़ी कमज़ोर स्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी दौरान की ये बात बताते हैं कि जब ये श्याम से जुड़े नहीं थे तो इनके पास गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं था, जिससे इन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बाकी घर के लिए भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी दौरान ये कहते हैं कि इनके घर से मात्र 15 किलोमीटर सूरत में श्याम दरबार है, परंतु इन्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था तो यहाँ नहीं जाते थे। पर इनके कुछ रिश्तेदार श्याम की महिमा के बारे में जानते थे और इस दरबार में भी जाते थे, तो उनमें से किसी ने इनसे भी इस दरबार के विषय में बताया, तो उनके साथ एक दिन ये चले जाते हैं। ये कहते हैं वहाँ जाकर इतना आनंद और सुकून मिलता है कि मन लग जाता है। और अब की बार भी जब यहाँ कीर्तन होता है तो ये उनके साथ चले जाते हैं और धीरे धीरे इतना मन लग जाता है कि हर रोज़ के कीर्तन में शामिल होने लगते हैं। इस दौरान इनके घर की स्थिति भी अच्छी हुई और इन्होंने श्याम के आगे अपनी अच्छी जॉब के लिए भी अर्जी लगा दी। यह बताते हैं कि इन्हें एक अच्छी जगह काम भी मिल गया और वहाँ पर ये नौकरी करने लगे। इससे परिवार की स्थिति में बहुत ही सुधार आ गया। पहले जब पेट्रोल तक के पैसे नहीं थे, आज स्थिति कई गुना अच्छी हो चुकी थी। यह कहते हैं परंतु फिर भी इस जॉब से इन्हें कुछ दिक्कतें थी, जैसे समय पर छुट्टी ना मिलना और कई दिनों के लिए जैसे ये खाटू श्याम आते हैं, कहीं आना जाना होता है तो उसके लिए इन्हें छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, जिससे ये परेशान हो जाते हैं और एक दिन ये नौकरी छोड़ देते हैं। पर इससे ये परेशान नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें श्याम पर भरोसा था। अब की इससे ये बताते हैं कि 2 महीने पहले इन्होंने खाटू श्याम आने के लिए टिकट बुक करवा दी थी और श्याम की कृपा मैंने जब ये जॉब छोड़ी तो उसके दूसरे तीसरे दिन खाटू आने का मौका भी मिल गया। यहाँ मंदिर में दर्शन किए और सुकून मिला। और जो सूरत वाला खाटू श्याम दरबार है वहाँ ये पर डे जाते हैं। हर रोज़ खाटू श्याम जी के कीर्तन में शामिल होते हैं। धीरे धीरे इनका भक्ति से इतना मन लग जाता है कि हर रोज़ नाम जप और कीर्तन में जाते हैं। यह कहते हैं कि जॉब छूट जाने पर भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि उससे मैं सेटिस्फाई नहीं था। और अब इस बार भी 2024 में दिसंबर में खाटू के दरबार आए हैं और उम्मीद है कि अब की फरवरी तक कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। अगर यह काम फिर से इन्हें कोई अच्छा सा काम मिलेगा तो ये फिर से खाटू श्याम आएंगे। पर हाँ, हमें ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम ज़मीन से ऊपर उठे हैं, तभी तो हमें जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो समस्याएं लगती ही नहीं हैं। हमें जीवन से कोई दिक्कत नहीं है, हम खुशहाल हैं और खुशहाली आए दिन बढ़ती जा रही है। पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है सुकून, और जहाँ सुकून मिलता है वो दरबार सबसे बड़ा और अच्छा होता है। तो
यह कहते हैं कि जब से श्याम से जुड़े हैं, सुकून और समृद्धि सब कुछ है, हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। बस सहारे के सहारे श्याम बाबा का आशीर्वाद है, जिससे हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, ना ही किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जीवन पूरी तरह से सुकून में आ चुका है। ऐसी ही एक सच्ची आस्था और विश्वास की कहानी आज आजमगढ़ से है। यह राजस्थान में ही पड़ता है, परंतु ये आर्मी फोर्स में है, तो इन्हें कई बार अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता है। इसी दौरान ये जम्मू कश्मीर में भी रहे हैं। इनका कहना है कि ये बचपन से ही खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं और बचपन से इनकी कृपा का हमेशा से अनुभव करते रहे हैं। बचपन से खाटू श्याम जी से जुड़े हैं, तो किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रही है। हमेशा से इनकी कृपा की अनुभूति होती रही है। यहाँ तक कि जब हम जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी दे रहे थे, तो उस दौरान इलाहाबाद के इनके जो इनसे बड़ी पोस्ट के हैं, जिन्हें ये सर बोलते हैं, आर्मी में जो चीफ होते हैं, उनसे भी इनकी अच्छी दोस्ती है। यह बताते हैं कि जब भी इन दोनों को कभी लगता है कि मन उदास है, या कई बार मन में उदासी छा जाती है, या आसपास का माहौल अच्छा नहीं लगता है, मन टूटा हुआ या उदास महसूस होता है, तो ये कहते हैं कि हम खाटू श्याम जी के भजन सुन लेते हैं। उससे मन एकदम शांत हो जाता है और जो भी उदासी महसूस होती है, वो सारी दूर हो जाती है। इन्हीं से ही प्रभावित होकर जो इनके आर्मी के चीफ हैं, इनके साथ खाटू श्याम के दर्शन करने भी आते हैं। यहाँ का वह अपना कि यहाँ आकर आनंद की अनुभूति हुई, और कुछ बाबा के दर्शन करने में के साथ ही कुछ मुरादें लेकर भी आए हैं, जो श्याम बाबा को देखकर, यहाँ की ऊर्जा को देखकर महसूस होता है कि वे शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। जबगढ़ के खाटू श्याम जी के भक्त हैं। यह बताते हैं कि बचपन से ही ये श्याम के दरबार में आए, और कभी किसी चीज़ की ना कोई दिक्कत हुई, ना कभी होने वाली है। यहाँ आकर एक अत्यंत सुखदायी ऊर्जा का संचार होता है और अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि हमारी नैया पार लगाने वाले श्याम हमेशा नैया पार लगाते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जय श्री श्याम। एक बहुत ही दिल को दहला देने वाली श्याम की कृपा की कहानी है। यह कहानी दिल्ली की एक लड़की की है, जो अपने जीवन में कितनी सारी मुश्किलों और कितनी सारी समस्याओं का सामना करती है। एक लड़की को जीवन में क्या क्या सहना पड़ता है, वो उसकी कहानी है। इनके जीवन में इन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यह लड़की दिल्ली की है, इसका नाम सविता है। सविता के घर में 5 सदस्य हैं। इनमें से इनके मम्मी पापा, इनका छोटा भाई, ये खुद और बड़ी बहन, जिसकी हाल ही में शादी हुई है। सविता भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है और 19-20 साल की होती है। तो जैसे कि साधारण परिवारों में होता है, जब लड़की 19-20 साल की हो जाती है, तो उसका रिश्ता करवा दिया जाता है। इनके साथ भी यही होने वाला होता है। इनके लिए रिश्ते ढूंढे जाते, परंतु कहीं भी रिश्ते की बात पक्की नहीं हो पाती। ऐसा समय आया जब इनके लिए बहुत सारे रिश्ते आए, परंतु कई बार वे दहेज मांगते, तो इन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती और ये मना कर देते। कई बार लड़का अच्छा होता और दहेज भी नहीं मांगता, परंतु सविता को लड़का पसंद नहीं आता कई वजहों से, जिसके कारण बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। धीरे धीरे सविता की उम्र भी अच्छी खासी होती जाती है और 24 साल की हो जाती है, परंतु अभी तक इनका कहीं कोई रिश्ता नहीं हुआ था। पर ये अपने जीवन से खुश थी, ज़्यादा उदास भी नहीं थी।
इनकी मम्मी परेशान थी और पिता भी, क्योंकि अब लड़का भी 21-22 साल का हो चुका था। लड़के की शादी भी करवानी थी, परंतु फिर भी ये रिश्ता ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस दौरान इन्हें कुछ और रिश्ते मिलते हैं, परंतु फिर दहेज या ऐसी समस्याएं जिसकी वजह से ना कई बार लड़के को लड़की, कई बार लड़की को लड़का पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से आए दिन रिश्ते टूट जाते। यह सब देखकर इनकी मम्मी, सविता की मम्मी, आए दिन बीमार रहने लगी और अब सविता 26 साल की हो जाती है, परंतु इनका रिश्ता नहीं हुआ। तभी अब इनकी माँ का एक ही सपना था कि दोनों बच्चों की एक साथ शादी देखनी है, पर इस दौरान इनकी माँ की दोनों किडनियाँ फेल हो जाती हैं। फिर कुछ महीनों तक ये ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट रहती हैं और इस उम्मीद के साथ कि अब बेटे और बेटी दोनों की शादी साथ में देखूंगी। इस दौरान सविता के भाई का तो रिश्ता हो जाता है। वह किसी लड़की से मोहब्बत करता था, तो उसके साथ वो शादी भी कर लेता है। जिस लड़की से प्यार करता था उससे शादी भी कर लेता है, पर इस दौरान इनके साथ एक दुखद घटना घटित होती है। सविता की माँ की डेथ हो जाती है। अब वे इस दुनिया से चली गई थी। सविता इस दुख को सहन नहीं कर पा रही थी। सविता की उम्र 30 साल की हो चुकी थी। अब इनके पिता को आसपास के लोगों, रिश्तेदारों से ताने भी सुनने को मिल रहे थे कि लड़की बहुत बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी क्यों नहीं करवा रहे हो। अब वे कैसे बताएं कि बहुत समय से ट्राई कर रहे थे, परंतु कहीं कोई बात नहीं बनी। सविता को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो ये अपने पापा का हाथ बचाने के लिए दिल्ली में ही किसी अच्छी कंपनी में जॉब ढूंढ लेती है। सविता की सैलरी भी अच्छी है, 30,000 की पर मंथ सैलरी लेती है और घर के खर्चों के लिए और अपने पापा के लिए आधी तनख्वाह हर महीने भेज देती है। और जिस कंपनी में ये काम करती है वहाँ और भी लड़कियाँ और लड़के हैं जिनके साथ मिलकर ये काम करते और अपनी आजीविका चला रहे थे। सविता अब कुछ सालों तक कंपनी में जॉब करती है और इस दौरान इनकी उम्र अब 34 साल की हो चुकी थी। एक दिन इनके घर से फ़ोन आता है, तो इनके रिश्तेदार भी आए होते हैं। इनके पापा फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, तभी रिश्तेदार इनके पापा से बात करते हुए उन्हें फिर से इनके विवाह का ताना देते हैं, जिससे सविता को बहुत बुरा लगता और वह फ़ोन काट देती है। कॉल काटने के बाद वो रोते हुए ऑफिस से बाहर निकलती है और बाहर सीढ़ियों पर जाकर खूब रोती है। यह रो रही होती हैं, तभी ये देखती हैं कि सामने से एक रिक्शे वाला आ रहा है। रिक्शे पर लिखा था, हारे का सहारा श्याम श्याम बाबा श्याम हमारा। यह पढ़ती है ये और शांत हो जाती है। फिर ऑफिस आती है और काम करती है। जब शाम को वापस अपने घर जाती है, तो इसके मन में वहीं बार बार बातें गूंजती हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यह सारी बातें सविता के मन में गूंजती हैं और मन ही मन ये दोहराती भी रहती है। फिर इसे अचानक से ध्यान आता है कि मैं क्या दोहरा रही हूँ। क्या ये सच में कोई देवता है जिनका मैं नाम बोल रही हूँ? इसका मतलब क्या होता है? तो ये बताती हैं कि इन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया और सर्च करने पर इन्हें बहुत सारी श्याम की वीडियोस मिली। उनमें से इन्होंने अधिकांश वीडियोस देखी और मन में बना लिया कि मैं भी एक बार खाटू जाऊंगी और वहां जाकर अरदास लगाऊंगी, क्योंकि मैं अब अपने पिता को परेशान नहीं देख सकती हूँ। इस प्रकार सविता सोचती है। 1-2 महीने बाद सविता खाटू श्याम आती है और जैसे ही खाटू श्याम के सामने आती, यहाँ जैसे ही सविता ने श्याम के दर्शन किए, तो इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लगातार आंखों से आंसू बहते रहे जब तक ये दर्शन करती, और इनके मन से पूरी तरह से ये बात ही निकल गई कि इन्हें यहाँ कुछ मांगना था, कुछ अर्जी लगानी थी।
जब ये बाहर आती हैं तो ख्याल भी आता है, पर इनका मन बिल्कुल श्याम के आगे जाने से पवित्र हो चुका था और पूरी तरह से शांत हो चुका था। इन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस घर आ जाती हैं। तभी ये बताती हैं कि 2 महीने बाद जिस कंपनी में ये काम करती है, वहाँ ऑफिस में ही अपने ही दफ्तर में काम कर रही थी। उसी कंपनी के मैनेजर आते हैं और सविता को ऑफिस बुलवाते हैं। सविता ऑफिस जाती है तो वे बताते हैं कि मैं आज खाटू गया था तो वहाँ से प्रसाद लाया हूँ, तुम भी ग्रहण कर लो। सविता बताती है कि हाँ, मैं भी पिछले महीने वहाँ गई थी, काफ़ी अच्छा लगा था। यह प्रसाद ग्रहण करती है तो इसके बाद बताती है कि वहाँ जाकर काफ़ी अच्छा लगा था, वहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। इस पर इनके बॉस कहते हैं कि हाँ, वो बहुत अच्छा दरबार है, मैं भी काफ़ी सालों से जाता रहा हूँ। आज मैं 35 साल का हूँ। कुछ साल पहले मैं अपनी पत्नी के साथ भी जाता था, परंतु मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। सविता कहती है कोई बात नहीं, कहिए सर। तो ये बताते हैं कि मेरी पत्नी को गए हुए काफ़ी समय हो गया है और अब मैं अगेन शादी करना चाहता हूँ। मेरे कोई बच्चे भी नहीं हैं और पेरेंट्स का भी दबाव है। तो यह चुप हो जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर ये सारी बात ये अपने पिता को बताती है कि हमारे ऑफिस के मैनेजर हैं। इनके पिता कहते हैं कितने बड़े दफ्तर के मालिक तुम्हें भला क्यों पूछेंगे। ये कहते हैं ठीक है, मैं वहाँ आकर उनसे मिलता हूँ। ये सविता के पिता ऑफिस के मैनेजर से मिलते हैं। इसके बाद ये इनके पेरेंट्स से मिलने की बात करते हैं। जब इनके पेरेंट्स से मिलते हैं तो पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छे ख़ानदान का लड़का है। बहुत ही बड़ा और अच्छा घर है, बहुत संस्कारों से भरा हुआ घर है। हर परिवार का सदस्य ना छोटा देखता है ना बड़ा, सबकी इज्जत करते हैं। इनके पिता को हैरानी होती है कि इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, वो भी लड़का भी बेटी की ही उम्र का है। सविता के पिता को विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर सविता अपने खाटू वाली सारी कहानी बताती है और पूरे परिवार से भी यह बात शेयर करते हैं। इनके पिता भी मान जाते हैं और फिर इसके पश्चात सविता की 34 साल की उम्र में एक 35 साल के अच्छे घर के और अच्छे संस्कारों से परिपूर्ण लड़के से शादी होती है। यह थी सविता के जीवन की सच्ची कहानी, जिन्होंने जीवन में बहुत दुख सहे और ऐसे समय में खाटू श्याम इनके जीवन में आए जब इन्हें सबसे ज़्यादा श्याम की ज़रूरत थी। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।